एक डिग्री जो फ्यूचर का प्रॉमिस करती है, एक यूनिवर्सिटी जो सपने दिखाती है और एक सिस्टम जो डिसाइड करता है तुम सक्सेसफुल बनोगे या सिर्फ क्वालिफाइड। हर साल लक्स ऑफ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में एंटर करते हैं एक ही उम्मीद के साथ, बेटर फ्यूचर। लेकिन जब डिग्री हाथ में आती है तो सवाल उठता है, स्किल्स कहाँ हैं, जॉब्स कहाँ हैं, क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में है या टीचर्स में या फिर उस सिस्टम में जिसका नाम है यूजीसी। आज हम खोलने वाले हैं उस सिस्टम के रूल्स, उसके पावर्स और उसकी फेलियर्स जो शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं की। ये वीडियो किसी एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है, ये एक सिस्टम के सच का पोस्टमार्टम है। वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। यूजीसी क्या है और क्यों बना था? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में यूजीसी कहते हैं, भारत का एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी है जो हायर एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल, रेगुलेट और सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। यूजीसी का फॉर्मेशन 1924 में हुआ, जब इंडिया अभी इंडिपेंडेंस के बाद अपनी एजुकेशनल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था। उस समय देश के पास यूनिवर्सिटीज तो थी, लेकिन उनमें क्वालिटी, फंडिंग और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का कोई सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क नहीं था। हर यूनिवर्सिटी अपने रूल्स और सिलेबस के हिसाब से चल रही थी, जिससे एजुकेशन सिस्टम में इनकंसिस्टेंसी और इनइक्वालिटी पैदा हो रही थी। यूजीसी बनाने का में ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया के हर कोने में मिलने वाली यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मिनिमम स्टैंडर्ड सेम हो, चाहे वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी हो या किसी छोटे शहर की। इसके साथ ही यूजीसी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो यूनिवर्सिटीज को फाइनेंशियल ग्रांट्स प्रोवाइड करे ताकि रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। एक और इम्पॉर्टेंट काम था कौन सी यूनिवर्सिटी लीगल है और कौन सी नहीं, ये डिसाइड करना, ताकि स्टूडेंट्स फेक डिग्रीज और अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के जाल में न फंसें। थ्योरी के लेवल पर यूजीसी एक गार्डियन की तरह डिजाइन की गई थी, जो यूनिवर्सिटीज को गाइड करे, उनकी मदद करे और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देने के लायक बनाए। लेकिन टाइम के साथ ये रोल गाइड से ज्यादा कंट्रोलर का हो गया। फिर भी ये समझना जरूरी है कि यूजीसी का जन्म किसी गलत नियत से नहीं हुआ था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड हायर एजुकेशन सिस्टम बनाने के विजन के साथ हुआ था, जो उस दौर के लिए बिल्कुल सही और जरूरी था। कंट्रोल ज्यादा, अकाउंटेबिलिटी कम। यूजीसी का पावर स्ट्रक्चर काफी सेंट्रलाइज्ड और टॉप डाउन नेचर का है, जहां डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का ज्यादा हिस्सा यूजीसी के पास होता है, जबकि यूनिवर्सिटीज, टीचर्स और स्टूडेंट्स की आवाज रिलेटिवली कम सुनी जाती है। यूजीसी डिसाइड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होगी, कौन से कोर्सेज वैलिड होंगे, सिलेबस का बेसिक फ्रेमवर्क क्या होगा, फैकल्टी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और कौन सी डिग्री जॉब मार्केट या हायर स्टडीज के लिए एक्सेप्टेबल मानी जाएगी। पेपर पर ये पावर्स क्वालिटी मेंटेन करने के लिए दिए गए थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये ओवर कंट्रोल बन चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज्यादा अथॉरिटी होने के बावजूद यूजीसी पर डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। अगर किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आउटडेटेड हो, रिसर्च का लेवल वीक हो या स्टूडेंट्स डिग्री के बाद एम्प्लॉयबल ना हो, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक बॉडी पर फिक्स नहीं होता। यूजीसी सर्कुलर्स और रेगुलेशंस इशू करता है, लेकिन उनके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट का कोई ट्रांसपेरेंट ऑडिट या परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम नहीं है। यूनिवर्सिटीज यूजीसी के रूल्स फॉलो करने पर मजबूर होती हैं, चाहे वो ग्राउंड रियलिटी से मैच करे या नहीं। इस पावर इम्बैलेंस की वजह से इनोवेशन स्लो हो जाता है और फियर बेस्ड कंप्लायंस कल्चर डेवलप होता है। यूजीसी का स्ट्रक्चर रेगुलेशन पर फोकस्ड है,
लेकिन फीडबैक, सेल्फ करेक्शन और अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स काफी वीक हैं, जो इस सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बन चुकी है। आउटडेटेड करिकुलम सबसे बड़ी फेलियर। भारतीय हायर एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी उसका आउटडेटेड करिकुलम है और इस प्रॉब्लम की जड़ काफी हद तक यूजीसी के स्लो और रिजिड एकेडमिक फ्रेमवर्क से जुड़ी हुई है। आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी, जॉब रोल्स और इंडस्ट्रीज हर 2 से 3 साल में बदल जाती हैं, तब कई यूनिवर्सिटीज अभी भी 10 से 15 साल पुराने सिलेबस पर पढ़ाने को मजबूर हैं। कोडिंग, मैनेजमेंट, मीडिया, साइंस और इवन कॉमर्स जैसे फील्ड्स में भी थियोरी हैवी और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट डोमिनेट करता है, जबकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर और रियल वर्ल्ड स्किल्स की कमी रह जाती है। यूजीसी सिलेबस अपडेट्स के लिए कमिटीज और अप्रूवल्स का एक लंबा प्रोसेस फॉलो करता है, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट या तो लिमिटेड होता है या फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब तक सिलेबस ऑफिशियली अपडेट होता है, तब तक इंडस्ट्री उससे काफ़ी आगे निकल चुकी होती है। स्टूडेंट्स डिग्रीज तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जॉब मार्केट में एंटर करते ही उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी लर्निंग रेलेवेंट ही नहीं है। इस आउटडेटेड करिकुलम का डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी पर पड़ता है। कंपनीज फिर ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करती हैं या फिर फ्रेशर्स को रिजेक्ट कर देती हैं। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को डिग्री के बाद भी कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस और रीस्किलिंग का सहारा लेना पड़ता है। यह फेलियर सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की है जो नॉलेज से ज्यादा कंट्रोल को प्रायोरिटी देता है। तो फाइनल सवाल, क्या यूजीसी थिक है? आखिरकार जब हम सारे फैक्ट्स, ग्राउंड रियलिटीज और स्टूडेंट टीचर एक्सपीरियंसेस को एक साथ रखते हैं, तो एक ही सवाल नेचुरली सामने आता है, क्या यूजीसी सच में थिक है? इसका जवाब सिंपल हाँ या नहीं में देना मुश्किल है। कॉन्सेप्ट के लेवल पर यूजीसी एक जरूरी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि बिना किसी सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी के हायर एजुकेशन सिस्टम में केओस, फेक यूनिवर्सिटीज और डिग्री स्कैम्स बढ़ सकते हैं। इस सेंस में यूजीसी का होना नेसेसरी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूजीसी का करंट स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग मॉडर्न इंडिया की नीड्स से मैच नहीं करता। आज के टाइम में एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि स्किल्स, इनोवेशन, रिसर्च और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस से जुड़ी हुई है। यूजीसी का फोकस अभी भी ज्यादातर रूल्स, अप्रूवल्स और कंप्लायंस पर है, जबकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट, करिकुलम रेलेवेंस और अकाउंटेबिलिटी सेकेंडरी बन जाते हैं। यूजीसी का अप्रोच ज्यादा कंट्रोलिंग और कम इनेबलिंग है, जिसे यूनिवर्सिटीज रिस्क लेने से डरते हैं और स्टूडेंट्स एक रिजिड सिस्टम में फेज रहते हैं। अगर यूजीसी अपने रोल को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर में ट्रांसफॉर्म करे, इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच ब्रिज बने और अपनी पॉलिसीज के इम्पैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तभी ये सिस्टम ट्रूली थिक माना जा सकता है। वरना यूजीसी का आइडिया स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंडिया के एजुकेशन फ्यूचर के लिए एक बैरियर बनी रहेगी। तो अब जब आपने पूरी कहानी देख ली, सवाल अब भी वही है, क्या यूजीसी थिक है या फिर हम सब एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जो कंट्रोल तो करता है पर जिम्मेदारी लेने से डरता है? शायद यूजीसी गलत नहीं है, शायद प्रॉब्लम उसके पुराने रूल्स, पुरानी सोच और नए फ्यूचर को समझने की कमी में है। पर याद रखो, जब तक सवाल नहीं उठेंगे तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या पेरेंट हो, ये डिबेट सिर्फ वीडियो तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। कमेंट में लिखो आपके हिसाब से यूजीसी थिक है या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर रियल अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स और शेयर करो, क्योंकि एजुकेशन का फ्यूचर सिर्फ सिस्टम के हाथ में नहीं होना चाहिए।